हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर स्टेज। इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य तीनों बनाना सीखते हैं। देखिए, इनके साथ साथ मैं ऊपर फार्मूला आपको शो करता चलेगा, वो फार्मूला को आप समझते जाइए, उसी के हिसाब से हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। मैं रात में अध्ययन करता हूँ, तो ये इंडेफिनिट टेंस की पहचान तो यही होती है कि वाक्यों के अंत में ता हूँ, ता है, ते हैं, ये सब आता है, तो उससे पहचान पता चल गई। अब बनाते कैसे हैं, तो ये नियम ऊपर लिख के आ रहा होगा। इसी नियम से सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो मैं करता है, तो मैं की अंग्रेजी होती है आई। इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, क्योंकि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव, तो उनमें जो है एस या एस मुख्य क्रिया में लगाते हैं। अगर कर्ता एक वचन है तो उसके साथ मुख्य क्रिया आप लगाइए। अध्ययन करना होता है स्टडी, STUDY, ठीक। अब इसमें एस या एस लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा, क्योंकि ये मैं बहुवचन है, कर्ता आई जो है बहुवचन है, इसलिए नहीं लगेगा। फिर आई स्टडी रात में, तो इन नाइट, NIGHT, मैं रात में अध्ययन करता हूँ। ये ट्रांसलेशन बन गया। अगला दिया गया है, घोड़ा तेज दौड़ता है, द हॉर्स रन। अब देखिए, घोड़ा एक वचन है तो एस या एस लग जाएगा, ठीक। तो एस लगेगा, इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा। अगर कोई भी मुख्य क्रिया का लास्ट वाला अक्षर ये हो, क्या कहते हैं, देखिए समझ लीजिए, अगर एच हो, एस हो, ओ हो, तो इनके बाद क्या लगाना है, ईएस लगाना है, ठीक। ईएस लगाना है, नहीं तो केवल एस से ही काम चल जाता है, ठीक। तो इसमें देखिए एन है, तो हम केवल एस ही लगाएंगे। द हॉर्स रन्स, उसके बाद तेज की अंग्रेजी होती है फास्ट, FAST, फुल स्टॉप। अगला दिया गया है, वह मुझे चिढ़ाता है, वह की अंग्रेजी होती है ही, और चिढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीज, TEASE, टीज मीन्स चिढ़ाना। ही एक वचन है, तो इसमें एस या ईएस लग जाएगा, तो एस लगेगा, ठीक। ही टीजेज मी मीने मुझे। देखिए, टीच अलग होता है, टीज अलग होता है। टीज मीन्स चिढ़ाना, और TEACH, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, ठीक। अब आ गए, देखिए यहाँ पर आ गए हैं अब निगेटिव, मतलब नकारात्मक वाक्य। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो इसमें सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो मैं पहले लिखेंगे आई डू नॉट, क्यों लगेगा डू नॉट, क्योंकि अगर एक वचन करता होता तो डज लगता, डज नॉट। अगर बहुवचन करता है तो डू नॉट। आई डू नॉट, झूठ बोलना की अंग्रेजी होती है टेल, LI, टेल, TELLI, टेल LI माने झूठ बोलना, टेल LI मीन्स झूठ बोलना, ठीक। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वे लोग की अंग्रेजी होती है दे, THEY। देखिए, लोग की अंग्रेजी अलग लिखना जरूरी नहीं है, दे का मतलब ही होता है वे लोग, ठीक। कहीं कहीं पर कमेंट बच्चे कर देते हैं कि वे अलग लिखना है और लोग की अंग्रेजी पीपुल वो अलग लिखना है, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। केवल आपको दे में ही पूरा वो उसका हो जाता है, ठीक। दे डू नॉट, अब मुख्य क्रिया है खेलना, प्ले, और बच्चा क्या, क्रिकेट, तो द क्रिकेट, CRICKET, दे डू नॉट प्ले द क्रिकेट। शेर घास नहीं खाता है, द लायन, LION, द लायन डज नॉट, DOES, क्योंकि शेर एक है इसलिए डज आ जाएगा, डज नॉट। और खाता है ईट, क्या खाता है, घास, तो हो जाएगी ग्रास, GRASS। द लायन डज नॉट ईट ग्रास, शेर घास नहीं खाता है, ठीक। अगला वाक्य है, अब ये दो वाक्य हैं, एक प्रश्नवाचक जिसमें शुरुआत में क्या शब्द आता है, और एक प्रश्नवाचक जिसमें बीच में प्रश्नवाचक वर्ड आता है, ठीक। क्या तुम उससे डरते हो, तो करता क्या है, तुम के हिसाब से क्या आ जाएगा, डू या डज, तो डू आ जाएगा, डू, और करता है यू, और डरना की अंग्रेजी होती है फियर, FEAR, उससे की अंग्रेजी होती है हिम, डू यू फियर हिम। और यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन मार्क लगाना, फुल स्टॉप नहीं लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना है। वे लोग रोज कहाँ जाते हैं, तो लिखेंगे
डू दे, अब यहाँ पर देखिए डू नहीं, डू से स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। तो यहाँ लिख जाएगा व्हेयर, WHEIR, व्हेयर डू दे गो। और रोज की अंग्रेजी होती है डेली, DAILY, इस प्रकार। ठीक, यहाँ पर गलत हो गया था, ध्यान दीजिएगा। पहले आपको सहायक क्रिया नहीं लिखनी है। सहायक क्रिया कब लगती है? पहले जब शुरुआत में क्या शब्द दिया गया हो तब। अगर बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी हो गई? व्हेयर। तो इसका वाक्य बनेगा व्हेयर डू दे गो डेली, इस प्रकार। दोस्तों ऐसे ही बेसिक ट्रांसलेशन सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो से जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक कर दें।